एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम उस प्रेगनेंसी को बोलते हैं जब प्रेगनेंसी अपने नेचुरल स्थान पर न ग्रो करके किसी और जगह पर ग्रो कर जाए। प्रेगनेंसी का नॉर्मल जो स्थान होता है ग्रो करने का वो होता है यूट्रस यानी बच्चेदानी। उसी में प्रेगनेंसी 9 महीने तक ग्रो करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ना ग्रो करके किसी और जगह पर ग्रो करने लगता है। उदाहरण के तौर पर फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरी में और या फिर फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकल के पेल्विक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी में। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। अब बताना चाहेंगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्यों है। तो इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मेन कारण है वो है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का होना, ट्यूब में कोई बीमारी का होना और साथ ही साथ ट्यूब में किसी प्रकार का सर्जरी होना, ऑपरेशन का होना। कभी कभी जब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसमें ट्यूब में जो लाइनिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाते हैं, लेकिन वो एम्ब्रियो ट्यूब से चलकर यूट्रस में नहीं आते हैं बल्कि ट्यूब में ही ग्रो करने लगते हैं। और कभी कभी जब हम आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ के दौरान अगर उसके पहले हम लोग अगर क्लिपिंग करते हैं या फिर जो पार्ट ट्यूब का कॉर्डनुआ बचा रहता है तो प्रेगनेंसी उस जगह पे जाके ग्रो करने लगती है। कभी कभी और भी इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिसमें कि जो एम्ब्रियो हैं, जो फीटस हैं, वो ट्यूब में ही ग्रो करने लगते हैं और कभी कभी ट्यूब से वो उल्टी दिशा में जाकर के ग्रो करने लगते हैं। तो इसका मेन कारण इन्फेक्शन होता है या फिर ट्यूबल सर्जरी इन द फैलोपियन ट्यूब। अब बताएंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। अगर किसी को प्रेगनेंसी हुआ है और महिला को उसके बारे में ये पता नहीं है कि उसकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक है तो क्या क्या लक्षण उसे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो लक्षण है कि उस महिला का पीरियड मिस हो जाएगा। प्रेगनेंसी उसकी चूँकि पॉजिटिव आई है तो पीरियड का मिस हो जाना। उसके बाद उसमें अगर ट्यूब में बच्चे हैं और अभी रप्चर नहीं हुए हैं, 8 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो उस समय तक ट्यूब रप्चर नहीं होते हैं, इसलिए ब्लड लॉस भी ज़्यादा नहीं होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है और इसके अलावा उसे मन मिचलाना, चक्कर आना जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर यही प्रेगनेंसी 10 वीक से ऊपर चली जाती है तो वैसे कंडीशन में जो ग्रोइंग जो एम्ब्रियो हैं वो ट्यूब में रह के फिर वो फट जाते हैं, जिसे हम लोग एक्टोपिक रप्चर बोलते हैं। अगर जब ये ट्यूब का रप्चर हो जाता है तो ये सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, यानी कि जो एम्ब्रियो हैं वो फट करके कैविटी में आ जाते हैं, पेल्विक कैविटी में, और उसके बाद पूरा पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी ब्लड से भर जाता है क्योंकि सारे शरीर का ब्लड ट्यूब के सहारे कैविटी में भरने लगता है। वैसे कंडीशन में पेशेंट काफ़ी एनीमिक हो जाती है और सीवियर पेन एब्डोमेन होने लगता है, नीचे से ब्लीडिंग हो जाती है और पेशेंट एक्यूट इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि हम कंफर्मेशन कैसे करें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही इसका कारण है, पेन का या बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल स्वेलिंग का, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, बीटा एचसीजी का टेस्ट करते हैं। इससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। और अल्ट्रासोनोग्राफी में हमारा ट्यूबल रप्चर भी काफ़ी अच्छे से दिखता है और साथ ही साथ पेल्विक कैविटी में पूरा ब्लड का भर जाना, ये अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा कंफर्म हो जाता है। बीटा एचसीजी भी बढ़ी रहती है, प्रेगनेंसी टेस्ट भी किट में पॉजिटिव आता है। तो इन सारी चीज़ों से हम जानते हैं, पता करते हैं कि ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही नहीं, इसका रप्चर भी हो चुका है। अब बात करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति हो तो फिर उसका इलाज क्या है। तो जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है
और आज के दिन में तो अल्ट्रासोनोग्राफी हमारा सबसे पहला जांच होता है। पीरियड मिस होने के बाद पहले हम किट से टेस्ट करते हैं, फिर बीटा एचसीजी कराते हैं और फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। अगर हमें अल्ट्रासोनोग्राफी में ये पता चलता है कि ये जो एम्ब्रियो हैं वो ट्यूब में ग्रो किए हैं, तो हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। दवाई के द्वारा हम इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, जिसमें हमारा ट्यूब भी सुरक्षित रह जाता है। जो हमारे शरीर में 2 ट्यूब हैं, दोनों ही ट्यूब सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन अगर लेट केस में कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को पता नहीं चलता है, पीरियड मिस हो जाते हैं और 2 मंथ आते आते वो रप्चर भी हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में एक ही उपाय होता है, उसका सर्जरी होना। और सर्जरी हम लोग जो करते हैं आज के दिन में एडवांस टेक्नोलॉजी में लेप्रोस्कोपी से करते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में हम लोग उस ट्यूब को जो फट चुका है उसे काट कर निकालते हैं। एब्डोमिनल कैविटी सारा जो ब्लड है उसे हम सक्शन करके बाहर निकालते हैं और ट्यूब को भी काटना पड़ता है। और इसके बाद हम पेशेंट को रिससिटेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन 2 या 3 यूनिट ब्लड हम लोग देते हैं। और यही इसका अल्टीमेट तरीका है लाइफ सेविंग का, क्योंकि एक्टोपिक रप्चर जो होता है वो बिल्कुल ही इमरजेंसी है और बिल्कुल ही खतरनाक समस्या है। अगर इसको हम समय रहते इलाज ना करें, ऑपरेशन ना करें, तो पेशेंट की कई बार जान चली जाती है। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही टाइम रहते ही करना चाहिए। और अगर बहुत अर्ली स्टेज में हम कॉन्शियसली अगर डायग्नोस करते हैं तो हम मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारे जो समस्याएं हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखी जाती है, और इसके जो रखरखाव हैं आगे के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में पुनः उसे प्रेगनेंसी ठहरती है, क्योंकि 2 ट्यूब होते हैं। एक ट्यूब के निकल जाने के बाद भी दूसरे ट्यूब से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है और वो नेचुरल जगह पे ग्रो करती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बिल्कुल ही एक सीरियस समस्या समझें, और जैसे भी हो प्रेगनेंसी मिस होती है आप बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराएं और इसकी जानकारी पूरी तरह लें कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पर ग्रो कर रही है और बिल्कुल ही सही दिशा में चल रही है।